हमें बहुत अच्छे से मालूम चल चुका है कि इस तरह के खान पान की वजह से शारीरिक स्तर पर दिक्कतें आती है। हम स्वास्थ्य लाभ की ओर जा नहीं पाते। बहुत अच्छे से ये जान चुके हैं कि जहां अनुशासन की हमारे साथ में कमी निकल कर आती है, वहीं हम एंग्जाइटी और स्ट्रेस का शिकार होते चले जाते हैं। ये भी वर्षों की यात्रा में तय हो चुका है कि इससे ज़्यादा स्ट्रेस यदि हम लेंगे तो बुनियादी तौर पर जीवन का जो सुख है उससे दूर होते चले जाएंगे। परंतु फिर भी हमारे साथ में उन स्थितियों में अव्यवस्थित आधार निकल कर क्यों आते हैं, उसका जवाब व्यक्ति के पास में ही हो सकता है। कल ये खा लिया था, इस वजह से आज ये परेशानी है। कल इस वजह से देरी से उठा था और आज ऑफिस इस वजह से नहीं पहुंच पाया समय पर, इस वजह से इतनी बहसबाजी हुई। वहाँ खुद को शांत रख सकता था, परंतु रूटीन ही कुछ ऐसा चला पूरे दिन जो डिस्टर्ब करता चला गया और हम खुद को संभाल ही नहीं पाए। ऐसी स्थितियां बारंबार व्यक्ति विशेष के साथ में निकल कर आती है। वो जानता है कि इस वजह से इस तरह के प्रभाव और नकारात्मक परिणाम सामने निकल कर आ रहे हैं, परंतु स्वयं को जहां व्यवस्थित करना होता है, वहीं से जब चूक होने लगती है तो व्यक्ति धीरे धीरे मानसिक स्तर पर दुविधाओं का शिकार होने लगता है और पूरा ही रूटीन उसको डिस्टर्ब लगने लगता है। यही कारण है कि हम जब जानते हैं, पहचानते हैं अपने भीतर की अवस्था को, भले ही वो शारीरिक हो चाहे मानसिक, हम उस तरह का कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं, उस रूटीन से डिस्टर्ब होकर खुद को परेशान क्यों करते चले जाते हैं। मानते हैं और जानते हैं कि इस फलां व्यक्ति की वजह से हमारे साथ में नकारात्मकता जुड़ने वाली होगी, उससे चर्चा करेंगे, कुछ हासिल नहीं होने वाला है, परंतु क्यों वहां चर्चाओं के भीतर उलझ जाया करते हैं। ये उत्तर स्वयं के साथ में मिल ही नहीं पाता। और जब व्यक्ति ऐसी पोजीशंस को डिकोड करने की तरफ जाता है, वहीं से खुद के लिए सॉल्यूशन ओरिएंटेड बेस को लेकर आता है। वर्षों का अनुभव व्यक्ति के भीतर की अवस्थाओं को उसके साथ में प्रतिध्वनित करने वाला होता है। इस वजह से ये हो रहा है और भीतर उसके पुख्ता प्रमाण मौजूद है। तो फिर हम किस अवस्था का इंतजार कर रहे हैं? क्यों ये गलतियां हो जाया करती है? जब व्यक्ति छोटी छोटी स्थितियों में उस ओर सोचने की तैयारी करता है, यकीन मानिए जीवन बहुत बड़े परिवर्तन के साथ में होता है। परंतु उसे यदि अनदेखा कर दिया जाए, भले ही शारीरिक स्तर हो चाहे मानसिक स्तर, दूषित अवस्थाएं साथ में जुड़ती चली जाती है और ये मार्ग कहीं पर भी पहुंचाने वाले नहीं होते। प्रत्येक क्षण मिलकर ही मिनट, घंटे और दिवस की स्थितियों को निर्मित करते हैं। यही दिवस सप्ताह के साथ, महीने और वर्षों के साथ में बदलने वाले होते हैं, परंतु शुरुआत क्षण के साथ में ही है। ये क्षण यदि व्यवस्थित है, कॉन्शियस अप्रोच के साथ में बता रहा है कि गलती कर रहे हो, वो प्रतिध्वनि मन के भीतर से निकल कर आती है, वही व्यक्ति रुक कर स्वयं को संभालने वाली स्थितियों में भी होता है। ये एक चर्चा है, या यूं कहें कि विचारों की एक निजी यात्रा है जो प्रत्येक व्यक्ति के साथ में चला करती है। और जैसे जैसे ये यात्रा साथ जुड़ती चली जाती है, विचारों की यात्रा कर्म की सकारात्मकता के साथ जुड़ती है। कर्म आध्यात्मिकता की वो प्रतिध्वनि देता है जहां से जीवन पूर्णता की ओर नजर आने लगता है, और वहीं से एक अलग मन के भीतर की संतुष्टि का प्रभाव चलने वाला होता है, जो बारंबार डगमगाहट देने वाला नहीं होता। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष यहाँ 3 मार्च 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां कर्क राशि स्थान में सुबह 8:57 से प्रवेश कर जाएंगी। शुक्रवार यानी कि सप्ताह के अंतिम सिरे की ओर अब हम बढ़ चले हैं। पुनर्वसु नक्षत्र परिधि, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष चल रहा है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। सबसे पहले यह नौकरी पेशा जीवन में इस सप्ताह के अंतिम सिरे में स्वयं को आप पूर्णतया संभाल कर चलिएगा। छोटी छोटी बातों में रिएक्शन से हटें। जो कार्य अधूरे हैं उनको सप्ताह के अगले छोर पर आप टालने वाले नहीं हो, उन्हें आज ही पूर्ण करने की ओर जाएं। हो सकता है कि कामकाजी जीवन में अधिक समय बिताना पड़े और घर देरी से पहुंचे, उससे भी कोई भी तरीके की अव्यवस्थित स्थितियां नहीं है, क्योंकि आगे आने वाले 2 दिनों के साथ में घर परिवार को पूरा समय देने की प्रक्रियाओं के साथ होंगे। परंतु आज कर्म आवश्यक, व्यापारिक जीवन के अंदर यात्राएं,
टाली जाती हैं तो ज़्यादा अच्छा है। वहीं मन के भीतर के भटकाव से दूर हटकर आप आगे बढ़ने का प्रयत्न आज जरूर कीजिएगा। वृषभ राशि, पराक्रम में वृद्धि है। नौकरी पेशा जीवन में नए अवसर सम्मुख प्रतिध्वनित हो सकते हैं। उनके साथ में अब यात्रा बढ़ाने की जरूरत रहेगी। कंठ संबंधी कामकाज के साथ, यानी कि आप किसी भी तरीके के क्रिएटिव एस्पेक्ट या फिर कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ जुड़े हुए महानुभाव हैं, एक अलग सोपान आपके समक्ष यहाँ सामने आता चला जा रहा है। वहीं जो आध्यात्मिक चिंतन है वो पूर्णतया संतुष्टि देने वाला होगा। यहाँ ये कर लेंगे, वहाँ ये कर लेंगे, इतने वर्षों बाद ये हो जाएगा, उन सभी से हटकर आज क्या कर रहे हैं, इस क्षण को किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो फोकस्ड अप्रोच है जब आने लगती है तो व्यक्ति प्रत्येक सिरे को सार्थक करता चला जाता है और निरर्थकता से दूर होने की प्रक्रियाओं के साथ में भी वो लगातार होता है। हायर एजुकेशन के साथ में एक अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर आपके साथ बना हुआ है। वहीं मिथुन राशि, सबसे पहले धनागमन की स्थितियों में वृद्धि की प्रतिमान है। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के फोल्ड हैं। व्यापारिक जीवन में लंबे समय से अटके हुए रुपए और पैसे के साथ द्वितीय भावस्थ चंद्रमा की वजह से एक रफ्तार आ सकती है। हालांकि जो भी यात्राएं सुबह सुबह की और आपके साथ में जुड़ती है, यानी कि 8:57 से पहले सुबह, तो वो और ज़्यादा बेनिफिशियल कही जाएगी। यहाँ मन के भीतर का मंथन आपको एक सकारात्मक गूंज देने वाला होगा। चिंताओं और भटकाव से हटकर आप अपनी यात्रा को अब निरंतर देखने वाले रहेंगे। ये याद रखिएगा और पुनश्चः इस बात को स्मृतियों में लेकर चलिएगा कि पारिवारिक जनों को आपके सहयोग की आवश्यकता है। अपने समर्पण और निष्ठा भाव के साथ उस ओर बढ़ने का प्रयत्न आप जरूर करने वाले रहें। ये भी एक निवेदित आधार आपके समक्ष हम रख कर चलने का प्रयत्न कर रहे हैं। और वहीं आप ये भी देखें कि यहाँ आज आपको माँ दुर्गा की आराधना एवं उपासना के साथ निरंतर जुड़ने का प्रयत्न जरूर करना चाहिए। यात्रा को बढ़ाते हैं कर्क राशि की ओर। आत्मविश्वास में वृद्धि रहेगी। गृहस्थ पक्ष के साथ में सामंजस्य बहुत अच्छे से बना हुआ है। यहाँ जो आप भाग्य के सहयोग के साथ में अपनी स्थितियों को और अधिक आगे बढ़ाना चाह रहे थे, वहाँ पर भी त्वरित गति आपके साथ में मौजूद है। ये याद रखने का प्रयत्न करें कि यहाँ सोच में छोटी छोटी बातें रुग्णता को बिल्कुल भी सामने लेकर आने वाली नहीं रहे। इस बात की स्पष्टता को अंकित करके चलिएगा। यहाँ क्षमताएं आपके साथ लगातार जुड़कर आगे बढ़ रही है। ये ही वो समय क्रम है जहाँ पुनः खुद को अपडेट करने की ओर जाने की रिक्वायरमेंट रहेगी। एक अटमोस्ट पॉजिटिव बेस पर उस ओर बढ़ने का प्रयत्न करें। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज के साथ में जीवन एक अलग आधारशिला के साथ में चल रहा है। आप यहाँ ऑटोमोबाइल संबंधी कार्य क्षेत्र के साथ में हैं। नवीनता की प्रतिध्वनि अपने साथ जरूर रखिएगा। वहीं सिंह राशि, झूठे आक्षेप आज आप पर कामकाजी जीवन में लग सकते हैं, उससे संभलें। व्यापारिक जीवन के अंदर जल्दबाजी में निर्णय किसी भी सिरे के साथ में सार्थक नहीं कहा जाएगा। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। इसी वजह से जोखिम भरे कार्यों में रुकने की आज जरूरत रहेगी। जिस फ्लो के साथ में आप कंटिन्यूअस बेसिस पर चलते रहे हैं, आज बारंबार ये याद रखें कि वहाँ एब्रप्ट ब्लॉकेजेस सामने आ सकते हैं। वहाँ से स्वयं को संभालने की आवश्यकता है। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि इस समय के साथ स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा संभल कर निवेश की ओर बढ़ें। जल्दबाजी किसी भी सिरे के साथ में यहाँ ठीक नहीं है। मन के भीतर के पछतावों को हटाकर ही आगे बढ़ने की जरूरत रहेगी। वहीं से निर्भयता अपने जीवन को लेकर चलने वाली होती है। हम बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि के प्रतिमान है। जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे, वहां पुनः अपने कर्म की खटखटाहट के साथ में चलने की जरूरत रहेगी। यहाँ इंट्यूशन का एक इम्पैक्टफुल बेस आपके साथ में बना हुआ है। भूमि संबंधित कामकाज के साथ अब रुकने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यही वो समय है जो आपके लिए भागदौड़ के मध्य भी मान और सम्मान की अपेक्षित स्थितियों को सामने रखने वाला रहेगा। आप वक्ता संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में चलने वाले व्यक्ति हैं, तब भी इस समय की प्रक्रिया आपको एक अलग ओज और तेज के साथ लेकर चलने वाली रहेगी। ये स्पष्टता भी बनाकर रखिएगा कि कमीशन संबंधी कामकाज बेटरमेंट के फ्लो को लगातार देता चला जा रहा है। रुकावट और बाधा यहाँ आपके रास्तों को सताने वाली बिल्कुल भी नहीं है।
ये आप बात स्मृतियों में रखकर जरूर चलिएगा। बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप जो स्वयं को मैनेज करेंगे वहीं से यात्रा और बेहतर होती चली जाएगी। वहीं तुला राशि, सबसे पहले तो आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करके चलना चाहते हैं, बेटरमेंट की पोजीशंस आपके साथ में बनी हुई है। वहीं पर जो आप भागदौड़ के मध्य स्वयं को व्यवस्थित नहीं देख पा रहे थे, आज थोड़ा सा रोक कर आगे की ओर बढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। लेखन संबंधी कामकाज में और अधिक ऊर्जा के साथ में आप बढ़ने वाले होंगे। ये ही वो अंतराल है जहां आपके भीतर की प्रॉस्पेरिटी आपको एक तरह से आगे बढ़ाने वाली होगी। आंतरिक और बाहरी समृद्धि के साथ में चलता हुआ यह दिवस विशेष मान और सम्मान के श्रेणीबद्ध आधार को आपके साथ में लेकर चल रहा है। ये मूल मंतव्य अपने भीतर तक आप लेकर जरूर चलें। और वहीं ये भी बारंबार याद रखें कि आपके लिए कम्युनिकेशन संबंधी कामकाज के अंदर मेजर लेवल के डिसीजंस को साथ में लेकर चलने का ये वक्त पूर्णतया बना हुआ है। तो वहीं वृश्चिक राशि, सबसे पहले व्यापारिक जीवन के अंदर हतोत्साहित बिल्कुल भी नहीं हो। नवम भावस्थ चंद्रमा है, भाग्य भाव में है, पराक्रम भाव को देख रहे हैं, पूरी ऊर्जा के साथ में बढ़ने का प्रयत्न करें। इसी के साथ महीने की शुरुआत हुई ही है। जो भी आपके लिए सोफिस्टिकेटेड अप्रोच रखने वाली स्थितियां थी, जो कर्म से आपको विरक्त कर रही थी, मन के भीतर की स्थितियां एक तरह से सकारात्मक नहीं हो पा रही थी, वहां से स्वयं को आप संभालने का पूरा प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये भी याद रखिएगा कि इस समय के साथ में जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है वो आपके साथ में बनी हुई है। जो भी उपाय आप अपने कर्म क्षेत्र में नवीनता के लिए कर रहे हैं, आज वो उत्साहवर्धक रहेंगे। ये याद रखने की जरूरत है कि आप फाइनेंशियल बेसिस पर जो भी डिसीजन लंबे समय से रोक कर बैठे हुए थे, वहां पुनः अपनी पूरी ही ऊर्जा के साथ में आप बढ़ने का प्रयत्न जरूर कीजिएगा। वहीं धनु राशि, सबसे पहले तो व्यापारिक जीवन के अंदर उम्मीदों के नए छोर को अपने साथ में आप लेकर चलने का प्रयत्न करें। यही वो अंतराल है जहां पर धनागमन की श्रेष्ठता आपके साथ में बनी रहने वाली होगी। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में भले ही वृद्धि नहीं हो, परंतु संघर्ष एक अलग अनुभूति के साथ में आपको लेकर चल रहे हैं। वहां किसी भी तरीके की रुकावट और बाधा अपने लिए आप देखने वाले नहीं हो। मेटल संबंधी कामकाज में जितनी तीव्रता के साथ में आप आगे बढ़ने वाले होंगे, उतने ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स खुद के लिए आप यहां सामने रखते चले जाएंगे। दांतों से संबंधित तकलीफों से भी आज सावधानी बरतिएगा। और वहीं पारिवारिक जनों के साथ में स्वयं को जितना जुड़ाव के साथ में आप लेकर चलेंगे, उतनी ही ये यात्रा बेहतर होती चली जाएगी। वहीं मकर राशि, व्यापारिक जीवन में यहां आत्मविश्वास में पूर्णतया वृद्धि है। सर्वांगीण लाभ की स्थितियां यहां तेजवान आधार आपको दे रही है। वहीं पर जब आप अपने भीतर के भरोसे को पूर्णतया जागृत कर चुके हों, तो कहीं और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अपनी पूरी रफ्तार के साथ में बढ़ने का प्रयत्न करें। यहां अपनी चेष्टाओं को जितना बल देकर आप चलेंगे, उतना ही श्रेष्ठतम स्वरूप जीवन का सामने रखते चले जाएंगे। मकर राशि के जातकों को चाहिए कि यहां जो आप अपने लिए सर्वांगीण लाभ में वृद्धि देख रहे हैं, उसके साथ निरंतरता रखकर चलने का प्रयास कीजिएगा। तो वहीं गृहस्थ पक्ष के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर आप ख्याल रखकर चलने का प्रयत्न करें, ये भी एक निवेदन। और वहीं विद्यार्थी वर्ग को चाहिए कि ग्रुप डिस्कशन के साथ में छोटी छोटी ऐसी अप्रोच जो चेंजेस लेकर आती है, रिफ्रेश करने वाली होती है, उस और बढ़ने का एक आधार जरूर लेकर चलें। तो वहीं हम चर्चा करते हैं शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि की। सबसे पहले तो व्यापारिक जीवन के अंदर आप अपने श्रेष्ठतम को लोगों के सम्मुख रखने वाले होंगे। यहां से मन के भीतर के भटकाव से मुक्त होकर अब आप आगे की यात्रा को तैयार कर रहे हैं। कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि रुपए पैसे के लेन देन में आज सावधानी बरतिएगा। मन के भीतर के भटकाव से मुक्त होकर इस यात्रा को देखने की आवश्यकता है। रिश्तों के साथ में कई बार जो छोटी छोटी बातें कड़वाहट देती है, कम्युनिकेशन गैप की वजह से डिस्टर्बेंसेस आते हैं, हम कैसे उसे संभालेंगे और कैसे आगे बढ़ने वाले होंगे, ये द्रुतगामी आधार अपने साथ जरूर बनाइएगा। वहीं मीन राशि, यहां आपकी क्षमताओं का परिचायक आधार बहुत अच्छे से आपके साथ है। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि के प्रतिमान बने हुए हैं। आध्यात्मिक स्तर की श्रेष्ठता आपके साथ में निर्मित स्वरूप के साथ में चलती चली जा रही है। यहीं से आपको अपने लिए
कर्म में और अधिक विश्वास लेकर चलने की जरूरत रहेगी। आत्मविश्वास की स्थितियां डगमगाहट नहीं दे रही है। अपनी यात्रा में स्पष्ट स्वरूप में आप निर्भीकता को अपने साथ में लेकर चलने का प्रयत्न जरूर करें। बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि जो यहां पर कर्म क्षेत्र में छोटी छोटी बातें आपको हतोत्साहित कर रही थी, उससे हटकर स्वयं को एकांत में ले जाकर एक तरह से फ्लो को देने की रिक्वायरमेंट रहेगी। ये निवेदन आपसे हम यहाँ बारंबार करना चाहेंगे। ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पर आपके भीतर के स्पष्टता की आवश्यकता बहुत अधिक है। उसी स्पष्टता को जरूर अपने साथ में बनाकर चलने का प्रयत्न आप करते चले जाएं। तो ये था 3 मार्च 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।